नमस्कार दोस्तों, मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल गौतम ज्ञान सागर में। मैं आपके साथ अनिल शर्मा और आज हम कर रहे हैं रीजनिंग के 25 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो हमारे हरियाणा पुलिस में आने वाले हैं। ऐसे कुछ संभावित प्रश्न है हमारे पास। चलिए देखते हैं हमारे पास। सबसे पहला जो प्रश्न है वो हमारे पास ये लिखा गया है कि प्रस्तावना संविधान, ठीक है। संविधान जो लिखा गया उसके अंदर एक प्रस्तावना है, तो वहां पर हमारे पास ये देखनी है कि शब्दकोश कहानी नहीं, शब्दकोश का कहानी से लिंक नहीं बनने वाला, पद्य गद्य और पद्य का भी नहीं बनने वाला, लेखक और पत्रिका भी नहीं बनने वाला, किताब लिखने वाले में भूमिका होती है। अभी किताब किसकी लिखी गई है, ये भूमिका होती है किताब के अंदर भूमिका, तो इसका डी ऑप्शन हमारे पास क्लिक करेगा। जैसे कि हमारे संविधान से प्रस्तावना, संविधान के अंदर प्रस्तावना है, वैसे हमारे पास किताब के अंदर एक भूमिका होती है जी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्या है। अगले प्रश्न की मैं बात करूं तो अगला प्रश्न मुझे दे रखा है कि दिए गए विकल्प में से सही संख्या चुनकर निम्न श्रृंखला को पूर्ण करें। तो हमारे पास देखो 121 दे रखा है और उधर हमारे पास 12 दे रखा है, ये हमारे पास 25 दे रखा है और फिर हमसे पूछा है। देखिए 121 किसी न किसी का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है, किसका वर्ग है, 11 का वर्ग है। यहां 12 लिखा है तो मतलब पक्का 11 में एक ही जुड़ा होगा 12, तो यहां पर भी मैं वैसा ही करूंगा। ये 5 का स्क्वायर है, 5 में एक जोड़ दूं तो यानी कितना बनने वाला मेरे पास 6, तो यानी राइट आंसर मेरे पास क्या बनने वाला है, बी। इसका राइट आंसर क्या रहेगा, बी इसका राइट आंसर रहने वाला है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो अगला क्वेश्चन मुझसे बोलता है कि असंगत को चुनिए। असंगत कौन सा है, हमारे पास दे रखा 31, 63, 57, 127। तो देखिए हमारे पास क्या है, देखिए हमारे पास इसके अंदर दो चीजें हमारे पास बन रही है। क्या दो चीजें हमारे पास बन रही है वो बताता हूं आपको। देखिए 31 क्या है, हमारे पास एक प्राइम नंबर है और 127 भी हमारे पास एक प्राइम नंबर है जी। दोनों हमारे पास एक प्राइम नंबर हो गए और तो कोई हमारे पास इसमें लिंक बनेगा ही नहीं। ये दो प्राइम नंबर है, इसके अंदर ऑप्शन में दो ऑप्शन हमारे पास सही बनते हैं, ए भी बनता है डी भी बनता है, कि दोनों ही हमारे पास अभाज्य संख्याएं दी गई है और कोई इसके अंदर कोई लिंक नहीं बनता। या फिर अगर कोई एक और लिंक बनाना चाहते हो तो वो ऐसा कुछ लिंक बना सकते हो, जैसे हमारे पास 8 का स्क्वायर लगा लो या 4 का क्यूब लगा लो, उसमें से एक कम कर रखा है, बाकी कोई भी किसी के क्यूब में से कम ज्यादा नहीं है। जैसे यहाँ पर 125 है, 5 का क्यूब होता है, 5 का क्यूब होता है तो उसने 2 ज्यादा कर रखे हैं, ठीक है। यहां पर कोई क्यूब बनेगा ही नहीं, 64 बनेगा, उसके बाद तो सीधा 125 आएगा, ये वाला लिंक है ही नहीं। यहाँ पर 27 और 27 में हमारे पास 4 3 के घन में, ठीक है। तो यही बात है, अगर आप घन वाले को लें तो ऐसा कुछ ले सकते हैं कि ये घन के बिल्कुल आसपास है, घन से एक कम कर रखा और कोई हमारे पास ऐसा कुछ बनता नहीं, ऐसा कोई लॉजिक लगा सकते हो। अदरवाइज हमारे पास लॉजिक इसके अंदर यही बनेगा कि हमारे पास अभाज्य संख्याएं हैं, इसके अंदर ए और डी 2 अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। तो ए और डी दोनों ही ऑप्शन इसके अंदर सही रहेंगे, कोई एक के लिए हम लोग नहीं करने वाले। नेक्स्ट हमारे पास जो दिया है वो कहते हैं असंगत को चुनिए। असंगत को चुनने के लिए देखें हमारे पास इंच दे रखा है, यार्ड दे रखा है, फुट दे रखा है और हमारे लिए गैलन दे रखा है। तो इंच, यार्ड और फुट ये तो हमारे पास क्या है, हाइट मापने के लिए काम आती है वाली चीज, ठीक है। ये वाला चीज हमारे लिए गैलन, गैलन क्या होती है, गैलन शायद लिक्विड, कोई लिक्विड को मापने की होती है यूनिट। देखना आप इसको एक बार, ठीक है। इसका आंसर तो डी बनने वाला है, पर एक बार देखना क्योंकि ये चीजें तो हमारे लिए हाइट की है, तो डी हमारे लिए इसका गैलन आंसर बनने वाला है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो हमारे पास दे रखा है जी कोडिंग डिकोडिंग का। मैंने आपको एक बात पहले ही बताई, जब भी रीजनिंग के अंदर अल्फाबेट दिख जाता है आप उसकी नंबरिंग लिख दिया करो। देखो हमारे पास क्रिकेट है, क्रिकेट की नंबरिंग लिख देता हूं। क्रिकेट नंबरिंग हमारे पास 3, 18, 9, 3, 11, 5, 20। देखो मैंने क्या लिखा, 3, 18, 9, 3, 11, 5, 20। मैंने कुछ नहीं किया, अल्फाबेट की नंबरिंग लिखनी शुरू कर दी। उसी के नीचे इसकी कोडिंग की लिख देते हैं, जो कोड लिखा उन्होंने क्या लिखा, 6, 21, 12, 6, 14, 8, 23। अब यहां से आपको समझ में आ गया होगा क्या क्या कर रहे हैं, 3 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 सबको 3 3 बढ़ा के लिख रखा है। तो मैं वैसा ही इसके साथ करूंगा। यहां हमारे पास 5, इसकी नंबरिंग लिख रहा हूं जी, 5, 21, 12, 7 और 8 मैंने नंबरिंग लिख दी, ठीक है। अब इनमें 3 3 इंक्रीज कर देंगे तो ये 8 बनेगा, 24 बनेगा, 15 बनेगा, 10 बनेगा, ये 11 बनेगा।
अब ये जो नंबर है इनका अल्फाबेट लिखना शुरू कर दो। अल्फाबेट लिखे हमारे पास H X O J K। तो देखो हमारे पास कौन सा ऑप्शन बनता है, ऑप्शन इनमें से कोई भी नहीं बन रहा भाई, इनमें से कोई भी नहीं बना 3 बढ़ाने के बाद। और कोलॉजिक EULG। अच्छा, अरे भाई यहां हमने थोड़ी सी गलती कर दी है। क्या गलती की कि किस कोड को, ये वाला कोड लिखा जाता है, लिखा है पहले से लिख रखा है, यानी हमने क्या करना है, इसमें से 3 कम करने हैं। ये देखो हमारे पास क्या बोला, लिखा गया, तो तब उसी कोड में किस शब्द को ये लिखा जाएगा, मतलब हमारे पास जो बाद में शब्द बनाओ ना वो दे रखा है, तो इसके पिछले वाला 3 कम करते जाओ। 2 18 3 कम किए 9, 3 कम किए 4, 3 कम किए हमारे पास 4। तो अब देखते जाओ हमारे पास 2 पे क्या है हमारे पास जी, 2 पर हमारे पास B होता है, और 18 पे हमारे पास R होता है, और 9 पे I होता है, और यहां पर हमारे लिए D और D बनने वाला है। तो देखिए हमारे पास क्या बनेगा, BRID, और यहां पर हमारे पास 3 कम करें 5 बनेगा, तो E आ जाएगा। राइट हमारे पास आंसर बन जाएगा, बी ऑप्शन वाला इसका राइट आंसर बनेगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो अगला क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है जी पेंशन। देखिए हमारे PENSION पेंशन, पेंशन को क्या लिख रखा उन्होंने NEISNOP। पिछली बार मैंने आपको बताया था कि जो ही हमारे पास लेटर हो वो वैसे वैसे अगर हमारे पास आपस में फेर बदल करके लिख रखे हो तो हमने क्या करना है, यहां ये देख लेना कि क्या चेंजिंग आई। 1 2 3 4 5 6 7, मैंने एक बार जस्ट उनको सीधा सीधा कंटिन्यूटी में नंबर दे दिया। तो देखिए एन हमारे पास 6 नंबर दिया था, एन 2 2 है जी हमारे पास, 3 भी है 7 भी है, चलो कोई बात ना। देखेंगे हमारे ई हमारे लिए, ई हमारा आ गया 2, आई हमारा 5, ये 4 पर, एन फिर भाई 3 7 हमारे पास आ गया, ओ हमारे पास कितना बना 6, और पी बना हमारे पास 1। ये वाली चीज हमारे पे बनने वाली है। तो मैंने अब इसको भी 1 2 3 4 5 6 7 मैंने सेम नंबर दे दिए। जब भी ऐसे फेरबदल होगी ना लेटर्स की, लेटर्स आपस में फेरबदल कर रखे हैं, तब एक खास बात क्या होगी, जो इसके अंदर नंबर ऑफ लेटर होंगे वही हमारे पास अगले वाले में नंबर ऑफ लेटर होंगे। ये खास बात होगी उनकी, क्योंकि चेंजिंग जैसे इसमें हुई वैसी चेंजिंग उसके अंदर करनी है। तो उसमें चेंजिंग करनी है तो हमारे पास देखिए सबसे पहले हमारे लिए इसके अंदर डाउट रहा कि 3 या 7 में से कोई एक आना है। कोई बात ना, हम 3 या 7 में से दोनों ही लिख लेंगे, या हमारे पास आना एल या जी, कोई एक आएगा, एल या जी। सबसे पहले क्या आएगा, एल या ई। एल या ई मैंने लिख दिया, 3 नंबर पे मेरे पास एल था और ई मेरा 7 नंबर पे था, मैंने लिख दिया जी। अब दूसरे नंबर पे हमारे पास ओ बनेगा, फिर 5वें नंबर पे देखो कौन है उधर, 5वें नंबर पे हमारे पास ए है, फिर चौथे नंबर पे हमारे पास क्या है, आई है, फिर हमारे पास तीसरे वही सेम बात, हमारे पास एल या ई बनने वाला है। ठीक है, फिर हमारे पास क्या बना जी अगले वाला, अगला छठा नंबर पे जी है, और पहले नंबर पे हमारे पास क्या एफ है। तो अब देखो इससे अंदाजा हमारे पास जरूर हो जाएगा क्या बना हमारे पास, बीच वाले लेटर जो सेकंड लेटर है ओ ए ओ ए आई और जी एफ लास्ट में बनने वाला है। देखो किसी में है ही नहीं, और किसी में नहीं, सिर्फ ये एक के अंदर ही है, और किसी में देख लो चाहे कहीं भी बीच में वो वाली चीज नहीं है। तो आंसर क्या बनेगा इसका बी, क्योंकि हमारे लिए डाउटिंग था कि इन दोनों में से एन उसने कौन सा लिया है, 3rd पोजीशन वाला या 7th पोजीशन वाला, तो हमने वहां भी डाउटिंग में रख दिया कि 3rd पोजीशन वाला पहले लिया है फिर 7th पोजीशन वाला, तो मैंने यहाँ पे लिया तो अपने आप ही आंसर बता दिया कि ये वाली चीज ई को लिया गया है, न कि उसको लिया गया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हमारे पास अगले क्वेश्चन तक। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं तो अगला क्वेश्चन मुझे क्या कहा गया कि जो एक पुरुष है दक्षिण दिशा की ओर 10 किलोमीटर जाता है। ठीक है, डायरेक्शन से हमारा पर्सन है, दक्षिण दिशा हमारे पास, देखिए दिशाएं हमारे पास ये होती है जी, ये ऊपर हमारे पास उत्तर दिशा होती है, नीचे हमारे पास दक्षिण होती है, इधर हमारे पास पूर्व होती है, इधर वाली हमारी क्या होती है, पश्चिम होती है। ये दिशाएं होती है जो हमारे पास। ठीक है, चलिए इस बीच वाली दिशा को हम उत्तर पूर्व बोलेंगे, इस बीच वाली दिशा को हम दक्षिण पूर्व बोलेंगे, और इस बीच वाली दिशा को दक्षिण पश्चिम बोलेंगे, और इस वाले को हम उत्तर पश्चिम बोलेंगे। ये वाली हमारे पास 8 दिशाएं हैं जी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। दक्षिण दिशा में नीचे की तरफ गया, कितना गया, 10 गया जी। फिर कहा पूर्व की ओर मुड़ जाता है, पूर्व हमारा उस साइड देखो उधर गया, और फिर दोबारा से 10 चल पड़ा। फिर क्या था, फिर दाहिने मुड़ जाता है और 10 चलता है, दाहिने मतलब ऐसे जा रहा है तो दायां हाथ ये बनेगा नीचे वाला, नीचे की तरफ मुड़ा और 10 चल पड़ा जी हमारे पास। फिर क्या कहता
कि पुनः फिर वह बाएं ओर मुड़ता है और अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए 10 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यहां पर लक्ष्य आ गया जी, 10 किलोमीटर की दूरी तय कर दी। अब कहते हैं आरंभी बिंदु को ध्यान में रखते हुए अब वो किस दिशा में है, मतलब मुझे स्टार्टिंग पॉइंट पर डायरेक्शन बना देनी है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो देखो अब इस बिंदु के हिसाब से कौन सी दिशा में है वो, दक्षिण पूर्व दिशा के अंदर है। कौन सी वाले में, दक्षिण पूर्व दिशा के अंदर। कौन सा ऑप्शन बनेगा हमारे पास, ए ऑप्शन बन जाएगा कि दक्षिण पूर्व दिशा के अंदर इस हिसाब से हमारे पास है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन भी हमारा डायरेक्शन से है। देखो डायरेक्शन में अब उन्होंने क्या चेंजिंग की, कहते हैं दक्षिण पूर्व को उत्तर दिशा बना दिया जाए। अब ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से समझना आप लोग। देखिए ये हमारे पास उत्तर दिशा होती है, ये हमारे पास पूर्व दिशा होती है, सॉरी दक्षिण दिशा होती है। ठीक है, ये वाली कौन सी दिशा होती है हमारे पास, दक्षिण। ये कौन सी होती है, पूर्व। ये वाली कौन सी होती है, पश्चिम। इस बीच वाली को क्या बोलेंगे, उत्तर पूर्व। इस बीच वाली को क्या बोलेंगे हम, दक्षिण पूर्व। और इस वाली को हम लोग दक्षिण पश्चिम। और इस बीच वाले को क्या बोलेंगे, उत्तर पश्चिम। मैंने लिख दी जी सारी दिशाएं। अब उन्होंने क्या बोला, यदि दक्षिण पूर्व दिशा उत्तर बन जाए। अच्छा दक्षिण पूर्व दिशा कौन सी है, दक्षिण पूर्व दिशा ये वाली है, ये वाली। यहां पर कहते हैं अगर उत्तर आ जाए, इस दिशा में यहां पर उत्तर आ जाए, और कहते हैं उत्तर पूर्व दिशा पश्चिम बन जाए। उत्तर पूर्व दिशा कौन सी थी, ये वाली, ये वाली, ये वाली। यहां क्या बन जाए हमारे पास, पश्चिम बन जाए। तो ऐसे परिवर्तन होते हैं। तो पश्चिम क्या बन गया, ये वाला। बोला कि अगर ऐसे सेम चीज हम लोग करते जाएं तो हमारे पास क्या क्या चेंजिंग आएगी, ये मुझे बताना है, क्या क्या चेंजिंग आएगी। ठीक है, चलिए कोई ना बताते हैं हम लोग। तो अब देखो हमारे पास दक्षिण पूर्व दिशा को उत्तर बना दिया। दक्षिण पूर्व दिशा से हमारे पास उत्तर, ये वाला दक्षिण पूर्व दिशा की तरफ, ये वाला ऐसे आ गया। और यहां पर हमारे पास क्या बोला उन्होंने, उत्तर पूर्व दिशा को, सॉरी उत्तर पूर्व दिशा को बनाना था, ये हमने यहाँ थोड़ा सा गलत बनाया। उत्तर पूर्व दिशा हमारे पास ये वाली है, यहां वाले को क्या बनाना है हम लोगों ने, उत्तर पूर्व दिशा को पश्चिम दिशा बना देना। एक चीज सोचने वाली, उत्तर के जस्ट अपोजिट कौन सा होता है हमारे पास, दक्षिण। और हमारे पास पश्चिम के अपोजिट क्या होता है, पूर्व। हम उत्तर पूर्व दिशा के बीच वाले को क्या लिखते होते हैं, उत्तर। उत्तर पश्चिम दिशा वाले उत्तर पश्चिम। उत्तर पूर्व वाले को क्या लिखते होते हैं हम लोग, उत्तर पूर्व दिशा को लिखते होते हैं हम उत्तर पूर्व। ये बीच वाली दिशा इसको क्या लिखेंगे, दक्षिण पूर्व। इस वाली को क्या लिखेंगे, दक्षिण पश्चिम। ठीक है, मैंने लिख दिया जो जो चीज थी। अब देखिए क्या बोलता, पश्चिम दिशा क्या बन जाएगा, पश्चिम दिशा होती कहां है, इस साइड होता है पश्चिम दिशा। पश्चिम दिशा इस साइड होता है। अब ये कौन सा बन गया हमारे पास, दक्षिण पूर्व दिशा बन गई। कौन सी बन गई हमारे पास, दक्षिण पूर्व दिशा बन गई। तो ये हमारे पास इसका डी राइट आंसर बनने वाला है। क्या बनेगा, डी इसका राइट आंसर बनेगा। ठीक है, तो इस चीज का आप ध्यान रखना। जब एक डायरेक्शन, पहली बात तो एक डायरेक्शन अगर पता लगे ना, सारी अपने आप ही पता लगे, क्योंकि ये सारी एक दूसरे साथ वेल्ड होती है। भी एक घूमती है तो अपने आप ही घूम जाती है दूसरी वाली। एक से भी पता लगा सकते हो, दो लगाने की कोई जरूरत नहीं थी। फिर भी चलो दे दिया तो आसान हो गया हमारे लिए कि यहाँ उत्तर आ गया, यहाँ पश्चिम आ गया। अब देखिए पश्चिम का उल्टा पूर्व था, उत्तर का उल्टा दक्षिण था, मतलब विपरीत होता है एक दूसरे के। और बीच वाली दिशाएं मैंने लिखी दी, और उन्होंने यही पूछा था कि अब जो पश्चिम दिशा है वो कौन सी दिशा बनेगी। कौन सी दिशा बन गई, पश्चिम दिशा अब दक्षिण पूर्व दिशा बन गई। तो दक्षिण पूर्व यानी डी आंसर बन जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो है हमारे पास वो सीरीज का क्वेश्चन दे रखा है। क्या दिया हमारे पास सीरीज, 5, 9, 16, 29, 54, 103 और पर्सन मार्क में से दे रखा है। देखिए सीरीज की जब भी बात आती है, सीरीज को डिफरेंस से करना शुरू कर दिया करो। डिफरेंस करते हैं हम लोग। यहाँ 4 बढ़ा, फिर यहाँ पर मेरे पास 7 बढ़ गया, यहाँ पर मेरे पास 13 बढ़ गया, फिर मेरे पास यहाँ 54 से कितना बन गया हमारे पास 26 बढ़ गया। 54 से फिर वो आया मेरे पास कितना बढ़ गया जी, 49 बढ़ गया। ये बढ़ा है। चलिए बढ़ने वाली संख्या देखते हैं कैसे बढ़ रही है। ये 3 बढ़ी, ये 6 बढ़ी, ये कितनी बढ़ गई, 6 से हमारे पास 13 ही बढ़ गई भी। फिर 13 से हमारे पास ये वाली कितनी बढ़ गई, 23। मतलब यहां कुछ, ठीक है कोई बात ना, इसको ऐसे ना करो फिर, ठीक है डिफरेंस से ना करो, इसमें दूसरे तरीके से करो, क्योंकि डिफरेंस से होता तो 2 डिफरेंस में हमारा समझ में आ जाता, मतलब कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई का रोला मिलेगा। देखिए इसका दुगना कीजिए, कितना बना 10, 1 माइनस कर दो 9। इसका दुगना करो 18, 2 माइनस कर दो, कितना बन गया 16।
इसका दुगुना कर दो 32, 32 में से 3 माइनस किया 29, इसका दुगुना कर दो कितना बना हमारे पास 58, 4 माइनस कर दो 54, इसका दुगुना कर दो 108, 5 माइनस कर दो, इसका दुगुना कर दो 206 और 6 माइनस कर दो हमारे पास, तो 6 माइनस करें कितना बनेगा पूरा का पूरा 200 मिल जाएगा। कौन से ऑप्शन के अंदर है हमारे पास, बी ऑप्शन के अंदर राइट मैचिंग चल रही है जी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन अगर मैं बात करूं तो अगला क्वेश्चन मुझे दे रखा है जी, श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात करनी है, गलत संख्या ज्ञात करनी है। चलो जी करेंगे आप जी गलत संख्या। क्या बना हमारे पास 2, 8, 20, 48, 92, 188, 380। ठीक है, क्या है हमारे पास वही सेम। सबसे पहले हमने अंतर ही निकालना है। देखो पहले मैंने अंतर निकाला फिर मैंने मल्टीप्लाई अप्लाई किया था, अंतर से बात नहीं बन रही थी, पहले अंतर ही निकाला करो। कितना बना हमारे पास 6, फिर कितना बना 12, फिर कितना बना हमारे पास 28, फिर हमारे पास यहां पर कितना बना 24, फिर हमारे पास कितना बना यहां से 6, 96, फिर यहां से हमारे पास कितना बना 192। ठीक है भाई, बस हो गया ये तो सही है। देखो 6 का दुगना और यहां पर 96 का दुगना, तो यहां पर अगर दुगना बनता तो देखो हमारे पास कितना आता 24, और 24 का दुगना यहां पर कितना आता 48, 24 इसमें ऐड होता तो मेरे पास यहाँ पे 44 आना चाहिए, और 44 में अगर 48 ऐड करूं तो मेरे पास 92 आ जाएगा। तो यहाँ गलत क्या है 48, 48 की जगह क्या आना चाहिए मेरे पास 44 आना चाहिए। तो राइट आंसर क्या बनेगा बी, राइट आंसर क्या बनेगा बी। अगर यहाँ पे 48 की बजाय 44 आ जाए ना तो सारा पैटर्न सही हो जाएगा, तो पैटर्न सही होने के बाद हमारा आंसर भी सही आ जाएगा। ये 24 नहीं था भाई, यहाँ पर ये 44 था, क्या उल्टा पलटी हो जाएगी, मतलब ये इधर आ जाए इधर आ जाए, आते हैं हमारे पास सारी कहानी आ जाएगी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगले क्वेश्चन अगर मैं बात करूं तो अगला क्वेश्चन मुझे क्या दे रखा है, अगला क्वेश्चन दे रखा है क्या R 18 पे, अच्छा वह सीधा ही लिख देते हैं हम लोग। क्या है हमारे पास, क्या बोला गया R L 12, T Q 20, W U 32, फिर हमारे पास A X 48। अगला क्या आएगा, पहले नंबर को लो। देखो नंबर क्या है हमारे पास, ये हमारे पास नंबर 12 की बजाय कितना ऐड हो गया 8 20, फिर हमारे पास कितना ऐड हो गया 12 32, फिर हमारे पास कितना ऐड हो गया 16 48। देखो 8 12 16 4 4 बढ़ता जा रहा है, 8 में 4 जोड़ा 12, 12 में 4 जोड़ा 16, 16 में 4 जोड़ो 20, यानी यहां से 20 जुड़ के नंबर आएगा, 20 जुड़ेगा तो 68 नंबर आएगा। नंबर तो पता लग गया, 2 ऑप्शन तो कट हो गए, बचे हमारे पास 2 ऑप्शन। ठीक है 68। अब अल्फाबेट कोड देख लेते हैं, R 18 पे, T 20 पर, ये 23 पर, और ये हमारे पास 1 पर। तो देखो क्या चेंजिंग आ रही है, 18 में 2 जोड़ दिया 20, 20 में 3 जोड़ दिया हमारे पास 23, और 23 में 4 जोड़ दिया जब 1 आएगा, क्योंकि देखो 3 तो जोड़ूंगा तो Z ही आ जाएगा, और 1 और जोड़ दूंगा तो हमारे पास A आ जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे 4 जुड़ा, 5 जुड़ेगा, 5 जोड़ू तो 1 में 5 जोड़ू तो 1 में 5 जोड़ू 6 आएगा, 6 पर क्या होता है हमारे पास F, यानी F से स्टार्ट होने वाला आंसर हमारे पास आ गया। फिर भी अगला और देख लेते हैं, L हमारे पास कितने बता 12 पे, Q 17 पे, ये हमारे पास कितने बता 21 पे, और ये हमारे पास कितने बता 24 पे। तो देखो 12 में 5 जोड़ा 17, 17 में 4 जोड़ा 21, 21 में 3 जोड़ा 24, 24 में 2 जोड़ूंगा तो 26 हमारे पास आ जाएगा। FZ 68 हमारा बनेगा, क्योंकि ये वाली संख्याएं कम होती जा रही है जुड़ने वाली, ऊपर वाली संख्याएं बढ़ रही थी जुड़ने में, ये हमारा इसका आंसर बनेगा। चलिए नेक्स्ट हमारे पास अल्फाबेटिक सीरीज से क्वेश्चन पूछा गया। अल्फाबेट से हमारे पास क्या दिया गया हमारे लिए अल्फाबेट के लिए, J10 E5 L12 H8 पर, मैं नंबर लिख रहा हूं सीधा ही, 15 और फिर हमारे पास 12 19 और 17, और नेक्स्ट मुझसे पूछा कि क्या आने वाला है। चलिए देखते हैं हमारे पास 10 में 2 जोड़ा 12, 12 में 3 जोड़ दिया 15, 15 में 4 जोड़ दिया 19, 19 में 5 जोड़ दो कितना बन गया हमारे पास 24, 24 पे क्या था हमारे लिए X। अगला देखो 5 और 3 8, 8 और 4 12, 12 और 5 17, 17 और 6 23, और 23 पे क्या बनेगा हमारे पास W। ये भी हमारे पास बढ़ती जा रही है, तो क्या बना X और W वाला आंसर बनेगा। कौन सा ऑप्शन है हमारे पास, सी ऑप्शन है जी। कौन सा ऑप्शन है हमारे पास, सी ऑप्शन। ठीक, चलिए नेक्स्ट हमारे पास अगला जो क्वेश्चन है वो हमारे पास ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन पूछा गया है। ब्लड रिलेशन में क्या कहते, कहते P
Q और R का भाई है, ये P है ना, ये क्या है, Q और R का भाई है, सेम जनरेशन में। मैंने आपको बताया था रिलेशन जब कराया था, जनरेशन गैप बताया था, आप पिछली वीडियो में जाके उसको देखिए कि क्या चीज है। S का R की, S है वो क्या है, R की माँ है, ये S R की माँ बना दी। T है वो P का पिता है, T है P का पिता है, तो हस्बैंड वाइफ हो जाएंगे, ठीक है। तो निम्न में से कौन सा कथन पूर्ण रूप से सत्य नहीं हो सकता, ये पूछा है। कहते T Q का पिता है, T Q का पिता है, बिल्कुल सही है। फिर S है वो P की माता है, S P की माता, ये भी सही है। P है वो S का बेटा है, ये भी सही है, P S का बेटा है। Q है वो T का बेटा है। देखिए Q का जेंडर नहीं पता हमें, पास प्लस आया माइनस आया नहीं पता, तो ये वाला हमारे लिए गलत है कि इसका हमें नहीं पता जी, क्योंकि जेंडर नहीं पता, तो जेंडर नहीं पता तो मैं नहीं निकाल सकता। इसका राइट आंसर डी रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास अगले क्वेश्चन में बात करूं तो अगला क्वेश्चन मुझे कहते हैं कि एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए पुरुष एक तस्वीर में एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए महिला ने कहा कि इनके भाई के पिता, ठीक है। यानी एक, ये ऐसा क्वेश्चन किसे करना होता है, एक बंदा वो होता है जो बोलता है और एक जिसकी तरफ पॉइंट किया जाता है, दो दो बंदे होते हैं हमारे पास। पॉइंट करने वाला किसको पॉइंट कर रहा है, एक तस्वीर में एक पुरुष की ओर इशारा करते हैं, इसको पॉइंट किया जा रहा है, और बोल कौन है, महिला बोल रही है, ठीक है। महिला क्या कहती, कहते इनके भाई, पुरुष है ना, इसका भाई, भाई के पिता, यहां पर आ गए, ठीक है। इसका जिक्र करके यहां पे रुक गई, फिर खुद का जिक्र करने लगी, कहते मेरे दादाजी, इसके दादाजी यानी इसके पापा के पापा, ये एकमात्र पुत्र, उसका एक ही बेटा, यानी यहां पर आगे रुक गई। तो ये जो रुकने वाली जो चीज होती है ना, ये हमारे पास क्या होती है, कॉमन होती है। इसको अब दोनों को मैच करूंगा, मैच कैसे करूंगा, महिला यहां पर आ जाएगी, यहां पर देखिए प्लस है ना, यहां पर महिला आ जाएगी, कुछ नहीं किया मैंने, कॉमन पॉइंट पे कॉमन पॉइंट को रख दिया, ऐसे रख दिया, रखते ही महिला नीचे आ गई। तो अब क्या कहते हैं हमारे लिए कि महिला का तस्वीर वाले पुरुष से क्या संबंध है। तो देखिए जब सेम जनरेशन में होते हैं तो भाई बहन ही होते हैं, तो उसकी क्या लगेगी, उसकी बहन लगेगी। महिला क्या लगेगी, पुरुष की बहन लगने वाली है, तो बहन इसका राइट आंसर बनने वाला है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं तो अगला क्वेश्चन मुझसे सिलोक्स का पूछा गया थी। सिलोक्स में हमारे पास क्या बोलते हैं, सभी बाघ नदियां हैं। ये बाघ आए ना, ये सारे सारे किस में आ रहे हैं, हमारे पास नदियों में आ रहे हैं। फिर क्या बोलता है हमारे पास, कोई जंगल नदी नहीं है, जंगल की किसे नहीं बनती, नदी से। मैंने सिलोक्स का आपको पिछले सिलोक्स वाला टॉपिक भी बताया, उसको आप जाके देखिए सिलोक्स कैसे आपको बता रखे हैं। नेक्स्ट हमारे पास कुछ जंगल बकरियां हैं, जंगल का कुछ भाग किस में आ रहा है हमारे पास, बकरियों में आ रहा है, बकरियां हैं हमारे पास। अब क्या बोलते हैं, कुछ भाग बकरियां हैं, बाघ और बकरियों का कुछ पार्ट कॉमन आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा तो गलत है हमारे लिए, कॉमन आता तो मैं सही मानता। नेक्स्ट क्या बोलता है हमारे लिए, कुछ नदियां बकरियां हैं, नदियों और बकरियों का कॉमन आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, तो ये भी गलत है हमारे लिए। कुछ बकरियां बाघ है, बकरी और बाघ का कॉमन फिर नहीं आ रहा, तो ये भी हमारे लिए गलत है। कहते कुछ जंगल बागों में है, कुछ जंगल बागों में, ये जंगल और बाघ का भी कॉमन नहीं आया, तो ये भी गलत है हमारे लिए। कोई भी कथन सही नहीं है, तो इसमें से देखो भी कोई भी सही नहीं है वाला है क्या, कोई आंसर नहीं, ऐसा कोई आंसर है ही नहीं जी, ऐसा कोई आंसर है ही नहीं। दोबारा देख लेते हैं हमारे लिए, सभी बाघ नदियां हैं, कोई जंगल नदी नहीं है, ठीक है जी। हमारे पास कुछ जंगल बकरियां हैं, बिल्कुल सही है। इनमें से कोई नहीं आंसर बनेगा, डी वाला इसका राइट आंसर बनेगा, इनमें से कोई भी नहीं है जी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो अगला क्वेश्चन मुझे क्या दिया है, कहते ये देखो ऐसे पर्सन आजकल थोड़े से पूछने लग गए हैं हमारे पास, ये पर्सन हमारे पास सिलोक्स के नहीं होते, ठीक है, ये सिलोक्स के नहीं होते, इनके लिए अलग अलग चीजें होती है, जैसे ये डिसीजन मेकिंग अंदर आते हैं, कॉज एंड इफेक्ट के अंदर आते हैं कि कारण क्या है, ये चीजें इन चीजों के अंदर आते होते हैं। तो पहले पढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन क्या है। कहते आजकल कोई भी देश पूरी तरह आत्मनिर्भर नहीं है, कोई भी देश पूरी तरह आत्मनिर्भर नहीं है, मतलब हर देश को किसी न किसी की जरूर पड़ती है, ठीक है। तो अब क्या बोलते हैं, कहते किसी देश की आवश्यकता के अनुसार सभी चीजों को उगाना और उत्पादन करना असंभव है। इस बात से मैं एग्री हूं जी, क्योंकि देखो कोई भी देश होता है ना, उसकी जमीन जैसी होती है वैसी ही होती है जी, ठीक है। कहीं ना कहीं उस जमीन के अंदर कोई ना कोई कमी जरूर होती है, हर चीज वो जमीन पैदा नहीं कर सकती, या वहां पर हर चीज नहीं बन सकती, कुछ ना कुछ उसे इंपोर्ट करना ही पड़ेगा, सारी चीजें एक्सपोर्ट नहीं होती, ठीक है। तो हमारे पास ये आया पहला सही,
कहते सामान्य तौर पर देश के नागरिक आलसी हो जाते हैं। नहीं जी, ये गलत है। किसी देश के बारे में नेगेटिव बात कभी नहीं बोलनी होती। किसी के बारे में नहीं, यहां पर कोई भी बात हो तो नेगेटिव बात हमें नहीं बोलनी होती। केवल पहला जो निष्कर्ष है ना वो पालन करता उसके हिसाब से कि आत्मनिर्भर नहीं है मतलब सारों की सारी चीजें कोई देश पैदा नहीं कर सकता, ये चीज इसका कारण बनने वाला है जी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगले क्वेश्चन में बात करूं तो अगला क्वेश्चन मुझे दे रखा है जी, लिंक से दे रखा है। क्या है हमारे पास लिंक, क्या दिया, कहते धागा, पौधा, साड़ी, कपास, कपड़ा। तो ऑब्वियस ही बात है पहले पौधा आएगा, पौधे के बाद क्या बनेगा जी, कपास आएगी। ठीक है, कपास के बाद कपास से धागा बनता है, धागे से कपड़ा बनता है और कपड़े से साड़ी बनती है। ये हमारे पास आंसर बनने वाला है। क्या बनेगा, 24,153। ए ही ऑप्शन है जी हमारे पास 24,153 का। कौन सा ऑप्शन है, ए ही। नेक्स्ट है हमारे पास डायग्राम रिलेटेड क्वेश्चन है जी। आप लोगों ने कहा भी था कि डायग्राम वाले करवा दो, तो एक डायग्राम वाला आपके सामने आ भी गया है। तो देखिए इस डायग्राम के अंदर हमारे पास क्या चेंजिंग दिखी। इस डायग्राम में मैंने ये चेंजिंग देखी कि ऐसे डॉट दे रखी है, ये दे रखा है, ऐसे डॉट दे रखी है, ये दे रखा है, अगले वाला छोटा है। अब ये जस्ट उसका एक मिरर इमेज ही है, तो इसकी मिरर इमेज बनाऊंगा तो छोटे वाला तीर ऐसे आ जाएगा, बड़े वाला तीर इसके ऊपर आ जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन देखो हमारे पास क्या है, छोटे वाला तीर नीचे आएगा, ये वाला बनेगा क्यू, न कि एस वाला। एस वाले में छोटा तीर ऊपर चला गया, तो इसका आंसर क्या बनेगा, क्यू ऑप्शन बनने वाला है। कौन सा बनेगा जी, क्यू। देखते हैं हमारे पास क्यू कौन सा है, क्यू हमारे पास बी ऑप्शन के अंदर, तो बी इसका राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करो तो नेक्स्ट है हमारे पास दर्पण प्रतिबिंब से दे रखा है जी। ठीक है, जब भी देखो दर्पण प्रतिबिंब की बात होती है, दर्पण हमेशा साइड में बनता है, ऐसे ऐसे साइड में बनेगा। तो ऐसे साइड में बनेगा तो उसका जस्ट यू बनाने पड़ेगा, बनाएंगे तो हम लोग का एस बनने वाला है इसका। देखो ऐसे बनेगा, पहले ये चीज ऐसे बनेगी, इधर वाली चीज पहले बननी शुरू होती है। ठीक है, फिर ये जाएगा यूं, यूं यूं बना हुआ है। अब जो ये ऐसे वाले तीर है ना वो ऐसा वाला लाइन बन जाएगा, अब जो ऐसे लाइन है वो ऐसे वाला लाइन बन जाएगी, और नेक्स्ट हमारे पास ये वाली चीज बनेगी। तो ये वाला कौन से ऑप्शन से मैच करता है, एस वाले से मैच करता है। तो आंसर क्या बनेगा इसका, एस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारे पास अगले क्वेश्चन में बात करूं तो अगला क्वेश्चन मुझे दे रखा है जी। अच्छा, अगला क्वेश्चन हमारे पास थोड़ा सा सही दिख रहा होगा, ब्लर अगर हो रहा है तो मैं इसको थोड़ा वैसे कर देता हूं जी। ठीक है, चलिए अब देख लेना अगर सही दिखता है तो। ठीक है, शायद छोटा ज्यादा हो गया इसीलिए मैंने बड़ा कर रखा था उसको। चलिए कोई बात नहीं, करते हैं, शुरू करते हैं जी। हम लोग क्या कहते हैं कि अरुण, वीरू, दिनेश, विनय कुमार, राज, 6 छात्र प्रत्येक अलग अलग लंबाई और वजन के हिसाब से खड़े हैं जी। 2 हिसाब से खड़े, लंबाई के हिसाब से, वजन के हिसाब से। सबसे भारी सबसे छोटा नहीं है, जो सबसे भारी होगा ना वो सबसे छोटा नहीं होगा। दिनेश अरुण की तुलना में भारी है, भारी बंदे को ऊपर ले लो, दिनेश है ना, ये दिनेश है, ये अरुण की तुलना में भारी है, अरुण से ऊपर भारी वाले बंदे को मैं इधर लिख रहा हूं। ठीक है, फिर क्या बोलते हैं, वीरू की अपेक्षा छोटा है, तो दिनेश है ना वो वीरू की अपेक्षा क्या है, छोटा है। छोटे वाले बंदे को हम लोग नीचे ले लेंगे, वीरू की अपेक्षा दिनेश क्या है, छोटा है। नेक्स्ट क्या बोलते हैं हमारे लिए, विनय सबसे लंबा और अरुण की तुलना में हल्का है। ठीक है, तो अब देखो हम लोगों ने इधर वाला कौन सा लिया था, भार के हिसाब से, बस ध्यान रखना इधर वाले भार के हिसाब से और इधर वाला हमारा लंबाई के हिसाब से। ठीक है, ये लंबाई वाला। तो कहते हैं कि विनय सबसे लंबा है, मतलब विनय सबसे ऊपर आएगा, विनय सबसे ऊपर आएगा, इससे नीचे आने वाले बाकी सारे। फिर क्या बोलते हैं कि अरुण की तुलना में हल्का है, तो अरुण की तुलना में हल्का मतलब विनय यहां आ जाएगा, नीचे और भी नीचे जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं, पर सबसे नीचे नहीं जानेगा। ये बात उन्होंने बोली थी कि जो सबसे भारी है वो सबसे छोटा नहीं है। ठीक है, चलिए देखें हमारे पास नेक्स्ट क्या बोलते हैं, कुमार है दिनेश की तुलना में छोटा है, तो छोटे वाले तो मैंने उधर लिए, कुमार दिनेश की तुलना में छोटा है, यहां पर कुमार बन जाएगा, दिनेश की तुलना में छोटा, लेकिन दिनेश की तुलना में भारी है। कुमार है ना वो दिनेश की तुलना में क्या है, भारी है जी। अब क्या बोलते हैं, राजवीरू की तुलना में लंबा है, राजवीरू से ऊपर आएगा, यहां पर राज आ जाएगा। ठीक है, विनय ऊपर जाने नहीं देगा, वहां पर आ जाएगा। वीरू विनय की तुलना में हल्का है, ये वीरू आ गया, और वीरू है वो विनय की तुलना में क्या है, हमारे पास हल्का है। फिर क्या बोलते जी, अरुण राज से लंबा है, अरुण है वो राज से लंबा है, अरुण यहां पर आ गया, अरुण राज से लंबा है। ठीक है, फिर क्या बोलते हैं हमारे लिए, अब देखो अब जो लाइन बोली थी, क्या सबसे भारी है वो सबसे छोटा नहीं है, सबसे भारी कौन है, सबसे भारी हमारे पास कुमार,
कुमार सबसे छोटा नहीं आने वाला, तो कुमार से नीचे कोई ना कोई जरूर आएगा जी। नहीं, अच्छा ठीक है, कोई बात ना, वहां तो लिख ही नहीं सकते क्योंकि 6 बंदे पूरे हो गए, इसे ऊपर लिख सकते हैं हम लोग। कुमार को सबसे भारी ना बनाओ, कौन बंदा बच गया? देखो वीरू आ गया, विनय आ गया, अरुण आ गया, दिनेश आ गया, और ये हमारे पास राज बच गया इसके अंदर, राज, ये राज हमारे पास सबसे ऊपर आ जाएगा, राज बन गया ना, क्योंकि अगर मैं सबसे ऊपर लेता हूं तो सबसे भारी कुमार बन जाता है, और वो सबसे छोटा है ही नहीं, सबसे छोटा नहीं है, तो उससे ऊपर, कुमार से ऊपर मुझे किसी न किसी को लाना पड़ेगा, तो राज बचा था, राज को मैंने ऊपर लगा दिया, अब नहीं तो कहीं पे डाउट था कहां बैठेगा, तो ये हमारे पास बना जी। ठीक है, चलिए अब हमारे पास कहते हैं कि दिनेश की तुलना में लंबा लेकिन राज से छोटा। ठीक है, दिनेश की तुलना में लंबा, दिनेश से तो ऊपर होना चाहिए पर राज से छोटा होना चाहिए, कौन है हमारे पास? वीरू, कौन है हमारे पास? वीरू इसका राइट आंसर बनेगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो अगला क्वेश्चन मुझे क्या कहते हैं जी, ये देखो सेम उसी से ही है हमारे पास, तो इसलिए मैंने इसको यही लिख लिया। अच्छा, आपको एक बार ना स्क्रीनशॉट लेने के लिए मैं थोड़ा सा नीचे और लिख देता हूं, ये देखो जी, अब आपके लिए सारा कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब हमारे लिए क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये दे रखा है कि सबसे भारी व्यक्ति की तुलना में हल्का कौन है। सबसे भारी व्यक्ति हमारे पास भार वाला ये था ना, सबसे भारी बंदा ये था, इसकी तुलना में हल्का बंदा पूछा, इसकी तुलना में हल्का बंदा कुमार है, इसकी तुलना में हल्के तो सारे हैं, पर कहते सबसे भारी व्यक्ति की तुलना में हल्का कौन है, बस एक हल्का बताना है, वो हमारे पास क्या बनेगा? कुमार बनेगा जी। कुमार हमारे पास सबसे भारी व्यक्ति की तुलना में हल्का कौन है, तो हल्का कौन है जी हमारे पास? कुमार, बाकी सबसे भारी है वो, तो हमारे पास क्या बनने वाला है? डी, इनमें से कोई नहीं, कुमार कोई ऑप्शन ही नहीं है जी। नेक्स्ट हमारे पास अगले क्वेश्चन में बात करूं तो अगला क्वेश्चन मुझे दे रखा है, इसी से ही है जी, कहते सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा पूछा है, तो सबसे छोटा देखो कौन है हमारे पास? कुमार, सबसे छोटा कौन है? कुमार, लंबाई वाला, तो सी ऑप्शन हमारे पास कुमार वाला बन जाएगा, तो इसका राइट आंसर सी बनने वाला है।